उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रायपुर में एक हायर कंपनी स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि घरेलू उपकरण बनाती है। हायर कंपनी में लोकल बच्चों के लिए रोजगार मांगने पहुंचे किसान, योगी पुलिस और हायर कंपनी की तानाशाही ने 25 किसानों को जेल भेजा और उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों को और रोजगार मांगने पहुंचे किसानों को सीधे धमकी देते हुए कहा कि अगर आपने दोबारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया तो पूरे गांव के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर पूरे गांव को जेल भेज दूंगा। तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हमारे देश के महान किसान अपने बच्चों के लिए और गौतम बुद्ध नगर के बच्चों के लिए और लोकल बच्चों के लिए रोजगार मांगने पहुंचे थे। इतनी सी गलती और पूरे गांव को भुगतनी पड़ी। लगभग 25 किसानों को जेल भेजा गया है। आइए देखते हैं इस पूरी खास खबर को कि हायर कंपनी आखिर लोकल बच्चों को रोजगार क्यों नहीं दे रही है। अभी हम ग्राम रायपुर ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। यहाँ पर जो किसान बेरोजगार सभा के जो संगठन के जो कुछ कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हायर कंपनी में लोकल बच्चों को रोजगार के लिए जो विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर पुलिस के जो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन लोगों ने इनको धमकाकर भगा दिया है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की इतनी बड़ी तानाशाही ग्रेटर नोएडा में है कि इन लोगों को एनएसए की धमकी कि आपको एनएसए के तहत जेल में भेज देंगे। और फिलहाल जो है कल 30 मार्च 2022 को लगभग 13 किसानों को जो 13 जो ग्रामीण लोग हैं उनको जेल भेजा गया है कि आपको जो है हायर कंपनी लोकल बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? विजयपाल भाटी। विजयपाल भाटी जी, क्या मामला है जी पूरा? हम जो है पिछले लगभग 8.5 महीने से जी अपने स्थानीय बच्चों को लेकर हमारे यहाँ एक बड़ी कंपनी आई है, एमएनसी कंपनी आई है, हायर एम्प्लॉइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके खिलाफ हम आंदोलनरत हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई स्थानीय बच्चों को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि हम खेती के और पशुपाल के अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। अथॉरिटी ने हमारी ज़मीन एक्वायर करके और हमारे बच्चों को हमारी छाती पे एक बड़ी इंडस्ट्री लगा दी है। तो हमारी तो हब्बली रिक्वेस्ट ये है कि भाई हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार में दिया जाए। नहीं, कल आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया था कंपनी के बाहर, तो कल 13 लोगों को जेल भेज दिया गया है, तो कारण क्या था उसका? हमने अपने प्री प्लान प्रोग्राम के तहत हमने माननीय डीएम साहब को भी और पुलिस आयुक्त महोदय को भी जानकारी देके उसके बाद हमने अपना प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट के तहत जब हम हज़ारों की संख्या में किसान और महिलाएं उनके गेट पे गई हायर पे, तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने हमें वहाँ से हटा दिया, ना हमारा टेंट लगने दिया। और उसके बाद बड़ी नोक-झोंक के बाद हमारे 13 लोगों पे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया और हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया। नहीं, तो पुलिस की तानाशाही आखिर क्यों है? अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत है क्या? अगर आप यहाँ के ग्रेटर नोएडा के बच्चों के लिए या यहाँ के जो हमारे देश के जो हमारे युवा हैं या हमारे जो गौतम जो युवा हैं, अगर उनके लिए आप रोजगार मांग रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं आप, बताइए? हर दिन मोदी जी भी और योगी जी भी ये कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ की स्थानीय इंडस्ट्री और यहाँ का प्रशासन इतना गलत है, उनका इतना गलत रवैया कि वे लोगों को धमकी देते हैं, वो थ्रेटिंग करते हैं, वो वार्न करते हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें ये अंजाम भुगतना होगा और मैं तुम पे मुकदमे दर्ज कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को बेकार कर दूंगा, तुम्हें जेल में कर दूंगा, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों पे एनएसए लगाऊंगा, मैं आप पे भी मुकदमा दर्ज करूंगा और मैं तुम्हें देख लूँगा। वो टारगेट करते हैं। नितिन कुमार सिंह एसीपी थे, वो कल भी रहे हैं। आज उन्होंने लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है और उनसे कई बार हॉट टॉक हुआ है। और उसके बाद हम पे कई वीडियो भी हैं, कई एविडेंस भी हैं। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों को हम रोजगार नहीं देंगे। कौन दिलवाएगा आपको रोजगार? कैसे दिलवाएगा आपको रोजगार? ये भला हमारे साथ जाती नहीं है। हमारी ज़मीन पे कंपनी बनी हुई है और हम उनसे रिक्वेस्ट के तहत उनसे रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं योगी जी और मोदी जी बात करते हैं रोजगार की, लेकिन जब रायपुर के बगल में कंपनी हायर कंपनी स्थित है यहाँ पर, जब यहाँ के ग्रामीण लोगों को यहाँ पर जो शरण निवासी है उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो पूरे देश भर के जो राज्य हैं या जिले हैं या शहर हैं, वहाँ के बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो विषय ये है, कल जो रायपुर में कुछ लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ के लोगों को जेल भेज दिया गया है। लगभग 13 लोगों को जेल भेजा गया और आज ही 12 लोगों को जेल भेजा गया है। और प्रशासन के अधिकारी लगातार खुली धमकी देते हैं। वीडियो में हमारा मौजूद है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। अभी वीडियो में साफ साफ कहा गया है कि आप लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन अपना खत्म कर दो, नहीं तो आप लोगों पे हम कार्रवाई करेंगे और आपको एनएसए के तहत जेल भेज देंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लगातार तानाशाही आप देख सकते हैं। इलेक्शन से पहले जब भाजपा गवर्नमेंट थी उस टाइम भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, वहाँ पर उन लोगों ने साफ कहा था कि आपकी मांगे मतलब मानी जाएंगी पूरी। लेकिन इलेक्शन में जब दोबारा भाजपा सरकार जब दोबारा सत्ता में आई है, तो उसके बाद जो है 13 लोगों को जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, ये इनकी बिल्कुल तानाशाही रवैया है। प्रतिनिधि भी चुन दिए गए, प्रतिनिधि यहाँ के सुनना नहीं चाहते। उनकी एक मोनोपोली है, कंपनी की भी मोनोपोली है और यहाँ के प्रशासन की भी। प्रशासन और प्रतिनिधियों की मिलीभगत के कारण लोगों यहाँ खदेड़ा जा रहा, उन्हें बिल्कुल वार्न करा जा रहा, उन्हें धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हें रोजगार यहाँ करने देंगे, तुम्हारी कंपनी नहीं है, जबकि हमारी ज़मीन पर कंपनी बसी है। अगर उसका दूषित पानी हम पी रहे हैं, दूषित हवा हम झेल रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चों को रोजगार नहीं।
हमारा मुख्य एजेंडा ये है कि हमारे स्थानीय बच्चों को रोजगार मिलेगा तो ये कंपनी चलेगी, नहीं तो हम हायर कंपनी को चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। ग्रेटर नोएडा के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या? हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। आज की डेट में तो हमारे बच्चे सिविल सेवा तक जा रहे हैं। जुडिशरी में हमारे लोगों ने पीछे कई वर्ष पहले हमारी कचहरी से 5-6 लोगों ने एडीजे बने हैं। तो हमारे यहाँ पढ़ने का कोई ऐसा ग्राफ नहीं है। आज की डेट में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पहले हम खेती करके पशुपालन करके अपने बच्चों का जीवन यापन करते थे। अब हमारे पास खूब योग्य बच्चे हैं। पीछे पूर्व में 96-97 में होंडा कार आई, न्यू हॉलैंड का आई, अनेकों कंपनी आई। उन्होंने सभी कंपनियों ने जिन लोगों की जमीन गई उनके बच्चों को लिया, वो काम कर रहे हैं और आज भी अच्छे से काम कर रहे हैं और हम भी गारंटी दे रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से काम करेंगे। जी, आप देख सकते हैं हायर कंपनी की और पुलिस प्रशासन की जो इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो स्थानीय निवासी जो यहाँ के ग्रामीण है, जो किसान बेरोजगार सभा के जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को भगा दिया गया है और साफ कह दिया गया है कि आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो, धक्का मुक्की करके जो वीडियो वायरल भी हो रही है आप देख सकते हैं। इन लोगों ने जो है पूरी सिस्टम के एक तरीके से पहले डीएम साहब को पहले इन लोगों ने ज्ञापन दिया, मतलब एक तरीका जो होता है जो संवैधानिक तरीका होता है उसके तरीके पे ये लोग चल रहे थे और उसी तरीके से ये लोग वहाँ पर जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी देख सकते हैं आप प्रशासन के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं इनकी मदद करने के लिए, लेकिन मदद नहीं की जाती, इनको भगा दिया जाता है वहाँ पर। सर जैसे कि जो पुलिस जो होती है वो जनता की सेवा के लिए होती है, तो आप लोग जो अपनी मांग कर रहे थे वहाँ पर रोजगार को लेकर, तो ऐसा क्यों किया आपके साथ में इन लोगों ने? यहाँ लोकतंत्र की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। यहाँ पुलिस प्रशासन जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और पुलिस प्रशासन किसान की नुमाइंदगी ना करके कंपनी की, इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर रहा है। उन्हें क्या साठगांठ है उनकी, क्या उनकी मोनोपोली है, वो किसान को हटाना चाह रहा और कंपनी का फेवर करना चाह रहा, जबकि ऐसा पहले नहीं हुआ। अगर किसी भी राज्य में ऐसा हुआ है तो उस राज्य का पतन हुआ है। ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये पैटर्न, ये ढर्रा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को रोजगार दिवा के बिल्कुल रहेंगे, अगर हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कंपनी को नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। तो इस सवाल आपसे सर, ये जो पुलिस जो है हमारे ग्रेटर नोएडा की, ये कंपनी की सेवा के लिए बनी है, जनता की सेवा के लिए बनी सर? जैसे कि आपका आरोप है कि कल 13 लोग जेल भेज दिए गए हैं, तो किसकी सेवा कर रहे हैं लोग? 12 आज गए सर जी, 12 आज भी गए, टोटल 25 लोग जेल भेज दिए हैं। पुलिस जो है हमारी सेवा के लिए बनी है, वो जनता के लिए बनी है। उनकी जो तनख्वाह निकलती है वो गौतम बुद्ध और गाजियाबाद के राजस्व में निकलती है, वो हमारी सेवा के लिए बनी है। लेकिन वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी क्या साठगांठ है, उनकी क्या मोनोपोली है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। पुलिस उत्पीड़न कर रही है यहाँ के लोग, लेकिन जब जब दादरी में उत्पीड़न हुआ है तो दादरी की धरती में एक चिंगारी आई है, लेकिन हम पीसफुली तरीके से अपना प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। ये हम लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, ये हम लोगों को बदनाम करना चाह रहे हैं, संगठन को बदनाम करना चाह रहे हैं जो किसान बेरोजगार संगठन बना है। ये सिर्फ एक ही सूत्र इनकी मांग है कि स्थानीय बच्चों को स्थायी रोजगार, और जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा हम मानने वाले नहीं। उन्होंने कल 13 लोगों को जेल भेजा, आज 12 लोगों को जेल भेजा, वो कितने लोगों को जेल भेज ले हम मानने वाले नहीं। कल भी हम विधिक कार्यक्रम के अनुसार कल भी हम हायर कंपनी में प्रदर्शन करेंगे, उसके गेट को रोकेंगे। अगर वो हमें गेट रोकने से पुलिस हमारी दखलंदाजी करेगी तो हम फिर जेल जाएंगे। सर धरना प्रदर्शन क्यों है सर? ये जब सरकार कहती है रोजगार की बात करती है, उसके बाद आप तरीके से मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर रोक क्यों है आपके लिए? सरकार की जो नीति है वो गलत नीति है। सरकार आम आदमी को, किसान आदमी को, उसके बच्चे को रोजगार चाहती नहीं है। उनकी वो हवा में है कि मैंने इतने रोजगार दे दिए, मैंने 1 लाख रोजगार दे दिए। अभी मैं कल परसों देख रहा था तो कि 16,000 रोजगार और आए हैं। उससे पहले भी कई बार उन्होंने स्टेटमेंट जारी किए। हमारे जो अथॉरिटी के सीईओ उनके सामने भी कई बार आए हैं कि हम रोबोट वाली कंपनी ला रहे हैं, उसमें लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन ये सब कागजी है, ये सब हवा में है, इसका कोई धरातल पे नहीं है। अगर धरातल पे है तो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हमें रोजगार दे। अगर जनप्रतिनिधि और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं हमारे क्षेत्र में कंपनी लगे तो हमारे बच्चों को रोजगार दे। आप देख सकते हैं जो किसान बेरोजगार सभा के जो कार्यकर्ता पर मौजूद हैं, पूरा गांव मौजूद है यहाँ पर, तो इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है और लोकल बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से इनको आज इनसे धक्का मुक्की भी की गई है और इनको इनसे मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया, तो कहीं ना कहीं कंपनी की और प्रशासन की लगातार तानाशाही आप देख रहे हैं। क्योंकि पिछली बार उनकी मांगों को मान लिया गया, लेकिन इनकी मांगे कोई भी नहीं मांगी। अभी तक एक भी बच्चा कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से या अपने ग्रेटर क्षेत्र से एक ही बच्चा भी कंपनी के अंदर कार्यरत नहीं है। सर जैसे कि आप बता रहे थे कि पिछली बार जो मांगे सुनी गई थी, मतलब मांगी गई थी आपकी कि मतलब कुछ बच्चे हम मतलब कंपनी के अंदर लेंगे, और अभी सर जैसे कि ऐसे सर मतलब बोल रहे हैं मतलब ऑन रिकॉर्ड कैमरे के अंदर कि आपको जो है 14-15 बच्चों को रोजगार दी जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस से भर्ती कर लो बच्चों को, कुछ दिन बाद परमानेंट कर देंगे। तो उसमें क्या कहना चाहते हैं सर आप? नहीं, वो क्या है, वो एक कंपनी की मिलीभगत है। कंपनी के लोगों ने कहा था कि हमने जो आसपास के सराउंड के जो गौतम बुद्ध नगर के लोगों को लेने की जो बात रखी थी, उन्होंने हमारे 191 लोगों के बायोडाटा भी लिए और ये भी कहा कि पहले फेज के लिए इनको दे दो, बाकी हम और लोगों को भी लेंगे। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? लेकिन उनमें से इन्होंने 38 बच्चों के इंटरव्यू करवाए और वो ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई हमारे पास तो आज की डेट में 4 वैकेंसी है, अगर आप अपने 4 बच्चों को लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो हम आपको रोजगार नहीं देंगे। और
जो प्रशासन है, जो पुलिस का रवैया, वो इतना घटिया और इतना गंदा रवैया है, वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो हमें धमकाने का काम कर रहे हैं और हमें खत्म करने का काम कर रहे हैं, हमें उजाड़ने का काम कर रही है यहाँ की पुलिस, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। तो सर कल आप लोग से फिर करेंगे धरना प्रदर्शन, कल टाइमिंग क्या होगी वहाँ पर? कल हम सुबह 10 बजे टाइमिंग 10 बजे अपने विधित कार्यक्रम के अनुसार हम कल 10 बजे कंपनी के गेट पे जाएंगे सभी गाँव के लोग और कंपनी के गेट को रोकेंगे और हम तब तक वहाँ बैठे रहेंगे, या तो हमें रोजगार मिले या हमें जेल भरो। सर इस संबंध में अभी तक सर आपने कितने लोगों ने मतलब जो गांव के लोग हैं कितने लोगों ने मतलब तहरीर वगैरह दी है डीएम साहब को या कमिश्नर साहब को, कितने लोगों ने सर अवगत कराया अभी आप लोगों ने? नहीं, मैंने तीन चार बार के दौर में डीएम साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया। हाँ। और पूर्व में जब हमने एजिटेशन स्टार्ट किया था तो सितंबर महीने में मैंने महामहिम मुख्यमंत्री जी को, महामहिम प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल जी को, मैंने सबके टूट के माध्यम से सबको अवगत कराया। उनकी पर्सनल आईडी पे मैंने मेल भी की है और हमने प्री प्लान तरीके से और सबको जानकारी में रख के हम तब अपना एजिटेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो है आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है और आपके ऊपर तानाशाही मतलब आप देख सकते हैं जो कंपनी के द्वारा है या प्रशासन के द्वारा है, तो लगातार आप पे तानाशाही हो रही है सर? हम पे बिल्कुल तानाशाही हो रही है। हमारे साथ तो वो हो रहा जो अंग्रेजी शासनकाल में होता था। पहले हमारे साथ तानाशाही का रवैया कंपनी अख्तियार कर रही है, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है उसकी इतनी गंदी नीति है, गलत नीति है, वो लोगों को वार्न कर रहे हैं, वो लोगों को धौंस दे रहे हैं, वो धमकी दे के कह रहे हैं मैं तुम पे मुकदमे दर्ज कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। ये ऐसा पहली बार जनरल राज होने जा रहा है दादरी में, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर यहाँ की पुलिस हमसे टकराना चाह रही है, लेकिन हम ही अपने संयम से, अपने लोकतांत्रिक तरीके से, अपने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और हम धरना दे रहे हैं। किसान विरोध सभा का ये आरोप है कि अगर संविधान ने किसी पेज पे ये लिखा है कि लोकल बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये लोग पीछे हट जाएंगे, वरना ये पीछे हटने वाले नहीं है। ये लोग संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन बिल्कुल सही है। अगर संविधान ने किसी पेज पे सर का आरोप है, अगर किसी पेज पर लिखा है कि लोकल बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये पीछे हट जाएंगे, अदरवाइज ये पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे हज़ारों PSC गाड़ी खड़ी हो जाए, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का प्रशासन यहाँ पर तैनात हो जाए, उसके बाद भी लोग पीछे हटने नहीं वाले हैं जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। मैं कैमरामैन नदीम के साथ वसीम, अवेयरनेस न्यूज़। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।